हेलो गाइस, आज आपके लिए लेके आए हैं हम मथुरा के मोहन थाल की रेसिपी। इस मोहन थाल को हलवाई जैसा बिल्कुल परफेक्ट दानेदार किस तरह हम घर पर बना सकते हैं, तो इसके लिए लिया है हमने ये दानेदार थोड़ा मोटा घर का बेसन लिया है। 800 ग्राम बेसन है। ये 400 ग्राम लिया है हमने चीनी 800 ग्राम बेसन में। ये 250 ग्राम लिया है मावा। 10-15 लिए हमने काजू। और 150 ग्राम की करीब लिया ये हमने घर का ताया घी। और थोड़ा सा घी हम बाद में लेंगे। तो हमने गैस पर कढ़ाई को रख दिया है। अब इसमें डालेंगे हम घी। ये सारे घी को इसमें हम डाल देंगे इस तरह। अब डालेंगे इसमें बेसन। ये मैं 800 ग्राम बेसन का मोहन थाल बना रही हूँ। आप कम बढ़ कर सकते हैं बेसन। सारी चीज़ें हमें नाप के लेनी है। इसे अच्छे से हमें हल्का सा भूनना है। तो इस तरह हम इसे कंटिन्यूस चलाते जाएंगे बेसन को और भूनते जाएंगे। तो इस तरह मैं कर रही हूँ। इस तरह आप भी घर पर मोहन थाल बना सकते हैं। तो इस तरह चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। अब थोड़ा सा घी इसमें हम और डालेंगे। ये 150 ग्राम हमने और घी डाला इसमें इस तरह से। अब अच्छे से घी को इसमें हमें मिक्स करना है बेसन में। इस तरह से हम चलाते जाएंगे। इसे हमें 15 से 20 मिनट तक इसी तरह बेसन को हमें भूनना है। ये बेसन अच्छे से भुन जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से बेसन का कलर चेंज हो गया है। तो इसी तरह से भूनते जाएंगे। और ये मोहन थाल बिल्कुल हलवाई जैसा हम घर पर दानेदार बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको अच्छे से हमने भून लिया है। अब ले रहे हम 1 कप कच्चा दूध। हमें कच्चा दूध लेना है। तो इस तरह इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालते जाएंगे। एक साथ सारा दूध नहीं डालना है। और इस तरह से चलाते जाएंगे और दूध को हम डालते जाएंगे। और ये 100 ग्राम दूध है वजन से नापा जाए तो इस तरह से इसे हमने आधा सा दूध डाल दिया है। वैसे इस तरह दूध डाल के हमें चलाना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा हमारा दूध रह गया है, इसे भी इस तरह हम इसी में डालेंगे। इससे ये बहुत अच्छा दानेदार हमारा मोहन थाल बनता है। तो ये सारा दूध हमने इसमें डाल दिया है। और इसे अच्छे से हमें दूध डाल के थोड़ा सा 5 मिनट तक भूनना है। जिस तरह हम इसे भूनते जाते हैं तो इसका कलर चेंज होता जाता है। तो इस तरह मैं भून रही हूँ, इसी तरह आपको भी भूनना है। तो इस तरह से इसे हम चलाते जाएंगे। और आप देख रहे हैं किस तरह से इसे बेसन दानेदार होता गया है दूध डालने से। इस तरह तो ये 15-20 मिनट में हमारा बेसन भुन के तैयार हो जाता है।
क्योंकि दीपावली का त्यौहार आ रहा है, दिवाली का, तो हम बहुत सारी मिठाइयाँ बनाएंगे। तो इस तरह आज हम मोहन थाल बना रहे हैं। तो इसको हमने अच्छे से हटा दिया कढ़ाई को। अब हमने गैस पर दूसरी कढ़ाई रख दी है। अब इसमें डाल रहे हैं हम 3 कप पानी। जिस कप से हमने दूध लिया था उसी कप से हम 3 कप पानी डालेंगे। तो 2 कप हमने पानी डाल दिया है। अब हमने 3 कप पानी हो गया है। अब इसमें डाल रहे हैं हम चीनी। तो ये हमने 500 ग्राम चीनी ली थी। इस तरह से अगर आप थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो चीनी की मात्रा थोड़ी आप बढ़ा सकती है। अब इसे अच्छे से चीनी को हमें घोलना है। तो इस तरह से इसे हम चलाते जाएंगे और हमें एक तार की चाशनी लेनी है। ये हमारा बेसन ठंडा हो रहा है और इधर हमारी चाशनी भी हो रही है। अब आप कहोगे कि ये आपकी कढ़ाई कैसी है, तो हमने कल इसमें नारियल बर्फ़ी बनाई थी, तो ये नारियल बर्फ़ी की हो रही है हमारी कढ़ाई। इस तरह से हम चीनी को चलाते जाएंगे। मोहन थाल के लिए हमें एक तार की चाशनी लेनी है। इस तरह से तो हमारी चीनी अच्छे से घुल गई है। अब इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है। इस तरह से अब इसमें डालेंगे हम मावा, क्योंकि हमारी एक तार की चाशनी बनके तैयार हो गई है। तो ये ले रहे हैं हम मावा। ये हमारा घर का मावा है। अच्छे से पहले हमें मावा डाल के इसमें अच्छे से घोलना है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें मावा डालेंगे। और मावा डालते समय हमें अपने हाथों की बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि हमारे हाथ न जल जाए। इस तरह से अब इसे मावे को अच्छे से हमें इसमें घोलना है। इस तरह से हम कंटिन्यूअस चलाते जाएंगे और घोलते जाएंगे। अब मावा को अच्छे से हमें घोलना है। अब इसमें डालेंगे हम बेसन। जो हमने बेसन भुना था उस बेसन को डालना है। अब मावा अच्छे से हमारा आप देख रहे हैं किस तरह से घुल गया है। इस तरह से ही हमें मावे को चाशनी में घोलना है। अब धीरे धीरे करके इस बेसन को डालना है हमें। हमने सारे बेसन को इसमें डाल दिया है। ये मोहन थाल बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, तो इसलिए हम 800 ग्राम बेसन का बना रहे हैं। आप कम बड़े बेसन का कर सकते हैं। अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है इस तरह से। तो आप भी इस तरह घर पर मथुरा वाला मोहन थाल बना के देख सकते हैं। तो इस तरह इसको हमें घोलना है और इसको चलाते चलाते बिल्कुल हमें एकदम गाढ़ा बैटर करना। जिस तरह हम सूजी का हलवा बनाते हैं उसी तरह का हमें गाढ़ा करना है। अब ये हमने लिया है हरी इलायची। तो हमने इसे अच्छे से 3-4 हरी इलायची ली है। अच्छे से इन्हें कूट लिया था। इन्हें डालने से बहुत अच्छा मोहन थाल में टेस्ट आता है। अब इसमें डाल रहे हैं घी। तो ये 4-5 चम्मच हमने घी डाल दिया है। ये हमारा घर का घी है। अगर आपके पास घर का घी नहीं है तो आप मार्केट का घी ले सकते हैं। अच्छे से इसे घी को हमें और इलायची को इसमें मिक्स करना है। तो इस तरह से हम चलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह हमारा बैटर गाढ़ा होता जा रहा है और गैस का हमें बिल्कुल लो फ्लेम रखना है। तो इस तरह से इसे हम चलाते जाएंगे और इस तरह से बिल्कुल इस तरह का हमें गाढ़ा बैटर करना है। आप देख रहे हैं किस तरह से बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया हमारे मोहन थाल का। तो ये लिए हमने बड़ी थाली। अब इसमें अच्छे से हमने
घी से ग्रैस कर लिया है थाली को। अब धीरे धीरे करके इसमें हमें बैटर फैलाना है। आप चाहो तो बड़ी ट्रे ले सकते हो, मैं ये बड़ी थाली ले रही हूँ। इस तरह से निकालना है हमें थोड़ा थोड़ा करके। इसी तरह का हमें बिल्कुल गाढ़ा चाहिए। इस तरह से हमने इसमें निकाल लिया है अच्छे से। और ये हमने इसमें थाली में अच्छे से सेट कर दिया। इस तरह से बिल्कुल हमें सेट करना है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से बादाम, काजू। तो इन्हें हमने बादाम और काजू को चॉप कर लिया था। और आप चाहो तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हो। इस तरह मैं इसमें बादाम और काजू डाल रही हूँ। तो ये मैंने इसमें बादाम डाल दिए हैं। ऊपर से इसमें डालूंगी मैं काजू। इन्हें डाल के इसे हमें 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। 10 मिनट बाद इसे हमें छोटे छोटे पीसों में काटना है। 10 मिनट में ये ठंडा होके अच्छे से सेट हो जाता है हमारा मोहन थाल। इस तरह से अच्छे से ये हम सेट हो गया है। अब हम ले रहे हैं चाकू, वैसे छोटे छोटे पीसों में काटेंगे। आप चाहो तो बड़े पीसों में भी काट सकते हो। तो इस तरह छोटे छोटे पीसों में से काट रही हूँ। इस मोहन थाल को बनाना बहुत इजी है और बिल्कुल हलवाई जैसा दानेदार मोहन थाल हम घर पर बना सकते हैं और बना के सबको खिला सकते हैं। क्योंकि दिवाली का त्योहार आ रहा है तो हम कई तरह की मिठाइयाँ घर पर शुद्ध बनाते हैं। तो अच्छे से इसे हमें घुमा के दूसरी साइड से इस तरह चाकू से काटना है। तो ये हमने काट लिया है। अब मैं इसमें से आपको निकाल के बताऊंगी किस तरह से। बिल्कुल हलवाई जैसा हमारा मोहन थाल बनके तैयार हुआ है। अब मैं आपको दूसरा भी पीस निकाल के बताऊंगी इस तरह से ही। ये निकाल लिया है। अब मैं दूसरा दिखा रही हूँ इस तरह से। तो एक एक करके हमने सारे मोहन थाल के पीस निकाल लिए हैं इस तरह से। 800 ग्राम बेसन में हमारा कितना ढेर सारा मोहन थाल बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल मथुरा जैसा। ये हमारे यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है मोहन थाल। तो इस तरह आप भी घर पे बनाइए और सबको खिलाइए। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगली वीडियो लेके फिर आते हैं।